ये जो प्रियंका जी के वादे रहते हैं महिलाओं को लुभाने वाले, और वो कहती हैं आधी आबादी को उनका पूरा हक दिलाएंगी, उस पर भरोसा है कि नहीं है आपको? नहीं, उस पर भी मुझे भरोसा नहीं है। मुझे प्रियंका जी पे, मुझे अशोक गहलोत की सरकार पे भरोसा ही नहीं है। मुझे सिर्फ मोदी जी सरकार पे भरोसा है। भरोसा क्यों नहीं है ये तो बताइए, क्या हुआ है? क्योंकि उनकी वजह से हम सेफ नहीं है। यहाँ पे जालोरी गेट पे जो दंगे हुए थे, उसमें जालोरी गेट पे जो दंगे हुए थे, हमारे कबूतरों के चौक में लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए गए थे मॉमडेंस ने, वो चीज़ें हमने देखी, वो हमें पता है। हम कैसे घर से बाहर नहीं निकल पाए थे, हर चीज़ हमने झेली है, उन्होंने नहीं झेली है। तो हमें इसलिए मोदी सरकार पे विश्वास है। मैंने जालोरी गेट पर जब कुछ और लोगों से ही बात की, एक अलग पक्ष के लोगों से, तो उन्होंने कहा कि ये दंगा भाजपा द्वारा करवाया गया था, भाजपा वालों ने प्लान किया था इसको। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो फिर पॉलिटिक्स है। ये तो सब ऐसे ही कह देंगे भाजपा करेगी। अगर वो उसके अगेंस्ट में होगा तो यही बोलेंगे ना कि भाजपा ने किया है। तो भाजपा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, और अशोक गहलोत की सरकार ही सब इसके पीछे थी। बाल मुकुंद बिस्सा जी की मूर्ति पे काले कपड़े बांधे गए, हरी पट्टी से उनका मुंह ढक दिया गया। तो गजेंद्र सिंह जी यहाँ के MP है, तो वो तो जाएंगे ही। क्यों नहीं आई मनीषा पवार एक बार भी? क्यों नहीं आया? अशोक गहलोत तो उस समय गुलदस्ते ले रहे थे, तो बीजेपी वाले आए, उनको आप गलत कैसे कह सकते हैं? तुष्टीकरण की नीति हो रही है राजस्थान में एक तरह से देखा जाए तो, और जो तुष्टीकरण और हिंदू मुसलमान के बीच में दंगे कराए जा रहे हैं कांग्रेस द्वारा। करौली की हिंसा देख लो, कन्हैया लाल को मार दिया जाता है, बाल मुकुंद जी की मूर्ति पे हरा कपड़ा लगा दिया जाता है। ऐसे हिंदू थोड़ी सहेगा, अब नहीं सहेगा राजस्थान। अच्छा मैडम, एक चीज़ बताइए, वो आपने जो घटना बताई वो बिल्कुल दिल को दहला देने वाली थी कि महिलाओं के साथ क्या हुआ, वो थोड़ा सा तफसील से बताइए ताकि ऑडियंस समझ पाए कि क्या हुआ। जैसे जैसे दंगे हुए थे जालोरी गेट पे, उसके बाद जो हमारे जस्ट पीछे एक इसाके स्कूल है, वहाँ से जो भी मॉमडन इलाका था वो पूरा आया। जो लड़कियाँ सड़क पे चल रही थी, दूध लेने गई, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनके दूध की थैलियाँ फेंक दी गई वहाँ पे, हमने खुद ने देखा है। और एक मेरी बहन थी, उसके साथ भी बहुत गलत सलूक किया गया, पूरा टी-शर्ट फाड़ दिया उसका। और जैसे दूध ले रही थी तो दूध की थैलियाँ फेंक दी गई उसकी। और जो मेरा भाई था, उसकी कोई मतलब गलती नहीं थी, फिर भी उसको जेल में डाल दिया गया और उसके ऊपर अत्याचार किया गया, और वो मेरा रियल ब्रदर था। हाँ, मतलब एक दिन तक अरेस्ट करके रखा, उसके ऊपर अत्याचार किया, उसको मारा भी। उसके बावजूद भी पुलिस मना करती रही कि हमने इसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने, इतना मतलब मुश्किल से उसको वहाँ से छुड़ाया, और सब अतुल जी और गज्जू बन्ना की वजह से वो बाहर आया है। कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, उनकी वजह से ही सारे दंगे हुए। महिलाओं के ऊपर इतना, मतलब जो आप कह रही हैं ये बहुत बड़ी घटना है, लेकिन इस घटना के बारे में शायद जयपुर में भी ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा। दिल्ली तो बात ये, अगर जैसे हिंदू लड़कों ने अगर मॉमडन औरतों को छेड़ दिया हो तो वो बात इतनी बड़ी बन गई, और अगर लड़कियों के यहाँ पे कपड़े फाड़े गए उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ये तो गलत है ना, ये तो साफ साफ नाइंसाफी है ना। मैं आपकी दूसरी बात से भी असहमत हूँ। हिंदू लड़के भी मुस्लिम लड़कियों को क्यों छेड़ेंगे? लड़कियों की सुरक्षा तो प्राथमिकता होनी चाहिए, यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाती है। सपोर्ट है इसमें, कांग्रेस सरकार बेसिकली हिंदुस्तानियों के, सनातनियों के विरोध में है। ये उग्रवाद का काम करती है, ये हिंसा फैलाती है, जबकि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि कांग्रेस क्या, सोनिया गांधी क्या है? क्या हिंदुस्तान का प्रोडक्ट है? नेहरू जी का जीवन काल पढ़ लीजिएगा, क्या है ये? इनका DNA टेस्ट करो, इनका बाप का पता नहीं, इनका इतिहास तो लीजिएगा। और वंशवाद बना रखा है। राहुल गांधी में क्या है, या सोनिया गांधी में क्या, प्रियंका में क्या है? करोड़ों रुपए के इन्होंने घोटाले कर रखे हैं। और हमारी राजस्थान की सरकार हिंदुस्तानी सनातनी के विरोधी है। वो मस्जिद बना सकती है, मंदिर तोड़ने का काम करती है, दरवाजे तोड़ती है, काम करती है। तो ये कांग्रेस के राज में कभी भी हिंदुस्तानी, उसमें सारी जाति आ गई। ये नहीं कि हिंदू है या वो सवाल, जो भी कोई जाता है हिंदू का, वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। सिर्फ मुसलमानों को इन्होंने बिगाड़ रखा है। गारंटी यात्रा जो निकाल रही है कांग्रेस, उस पर भरोसा है आप लोगों को या नहीं है? पिछले 2018 चुनाव में भी उन्होंने गारंटी दी थी किसानों को, गारंटी दी थी बेरोजगारों को। कहा था बेरोजगारों, कहा था 3,500 रुपये भत्ते देंगे। ये झूठ का पुलिंदा, झूठा आदमी है, और राजस्थान का सबसे झूठा मक्कार आदमी है। अब इसको जनता ने तय कर लिया है, यहाँ से रवाना करना है, और ये जाने वाला है। आपके जिले से महाराज, यहाँ सरदारपुरा का बोर्ड लगा हुआ है, फिर आप ये बात कह रहे हैं? उन्होंने गारंटी दी थी किसानों को कहा था संपूर्ण ऋण माफ़ करेंगे। 1 रुपये का ऋण माफ़ नहीं किया। इससे अच्छा पुरानी सरकार थी, बीजेपी की सरकार, उसमें किसानों को 50,000 रुपये ऋण माफ़ किए थे। सेना से धोखा किया। किसानों के साथ कहा था कि हम 6 घंटे बिजली देंगे, जो ब्लैक कवर होता है 6 घंटे बिजली देने का, 1-2 घंटे भी बिजली नहीं देते। और किसान मर रहे हैं, किसान अपनी जमीनें नीलाम कर रहे हैं। इस तरह से किसान बेहाल, युवा बेरोजगार बेहाल,
ये जो युवा शक्ति है, जो परीक्षा देती है, साल भर तैयारी करती है, उनके पैसा नहीं होता, वो अपने माँ बाप से ऋण लेके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और हर महीने लाखों रुपए खर्च के वो पढ़ते हैं। जब पता लगता है, परीक्षा के वक्त पता लगता है कि वो पेपर आउट हो चुका है। इस तरह पूरे 5 साल में 19 पेपर लीक हुए और उनके माफिया कौन? इनके खुद के नेता लोग जो अभी जेल में पड़े हैं। तो इस तरह से ये तो युवा विरोधी, किसान विरोधी, जनता विरोधी, व्यापारी विरोधी। व्यापारी को कहा था कि हम आपके लॉकडाउन पीरियड में आपके लिए जो बिजली का बिल माफ़ करेंगे, 1 रुपये का बिजली का माफ़ नहीं किया। इस तरह से व्यापारियों के साथ धोखा किया, किसानों के साथ धोखा किया, युवाओं के साथ धोखा किया, सबके साथ धोखा किया। ऐसी सरकार को तो जाना निश्चित है और अब ये सरकार रहने वाली नहीं है। अशोक जी ने कार्यकाल में कुछ भी काम नहीं हुआ है, सिर्फ करप्शन हुआ है। और करप्शन का मैं आपको बताऊं कि बरकतुल्ला खां में जो एक रावण के चबूतरे में मेला लगता है, उसमें 5 से 10 करोड़ रुपए हर साल जनता के लगते हैं। और इंडस्ट्रीज को अशोक जी, जो सुनील और ये जो इनके सुनील परियार और एक अजय करके कोई हैंडीक्राफ्ट वाला है, अजय शर्मा, उन लोगों ने बिना फैक्ट्री लगाए उन लोगों को 2-2 करोड़ रुपए सब्सिडी के नाम पे दिए हैं। जो आम जनता का हमारा पैसा है, सब्सिडी के नाम के ऊपर सरकार लुटा रही है। इसलिए भाजपा को लाना बहुत जरूरी है। कांग्रेस सिर्फ करप्शन कर रही है और अशोक जी जोधपुर से हारने चाहिए, तभी उन्हें सबक मिलेगा। और ये एग्जाम्पल है, अगर आप आरटीआई में हमने सूचना मंगाई है जिसके अंदर उन्होंने सब्सिडी के नाम के ऊपर करोड़ों रुपए सुनील परियार ने उनके नाम से उठाए हैं और इस बार उनको सिवाना से खड़ा किया, जबकि जनता का पैसा है जो जनता के हित में लगना चाहिए। और आप देखेंगे ये जो स्कूटियों के नाम पे, विदेश के नाम पे सरकार ने पैसा देने का ऐलान किया, आम किसी आदमी को नहीं मिला है। वो किन को मिला इसकी जांच की जाए। जबकि आप यहाँ पे अगर 100 जिन्हें खड़े हैं, आप किसी को पूछेंगे, ना किसी को स्कूटी मिली, ना किसी को मोबाइल मिला, ना किसी को कुछ मिला। यहाँ छोड़िए, पूरे जोधपुर में पूछिए, किसी को कुछ नहीं मिला है। फिर भी करोड़ों रुपए का फंड हमारा जनता का लुटाया गया है। इसलिए सबसे अनुरोध है कि इस बार भाजपा को लाया जाए और प्रशासन को इस अशोक जी गहलोत की सरकार को सबक सिखाया जाए। अरे वो तो गारंटी यात्रा आज से निकाल रहे हैं। कैसे? नहीं, विदाई की गारंटी यात्रा है मुख्यमंत्री अशोक जी की। राजस्थान से विदाई की गारंटी यात्रा है। राजस्थान की जनता ने तय कर लिया है कि ये कांग्रेस के कुशासन की विदाई यात्रा है। ऐसा है, अशोक जी अगर कुछ विकास करना चाहते हैं तो राजस्थान में जब वो आए 5 साल पहले, उस समय से योजना लाते हैं और विकास करते हैं और पैसे लगाते हैं। 4 साल तक उन्होंने कुछ काम नहीं किया। अभी पिछले अंतिम 4-6 महीने से जब उनको पैसा देना नहीं है, खाली घोषणाएं करनी है, इसलिए उन्होंने सारी घोषणाएं कर दी। इस बार इम्प्लीमेंट करनी नहीं है और वो चले भी जाएंगे तो जो आने वाला आएगा वो रोएगा। वो सोच के उन्होंने घोषणा की है कि मेरे को तो इस बार आना नहीं है। राहुल जी ने भी उनका पत्ता काट दिया, अब उनको तवज्जो दे नहीं रहे। उनका खास जो शिपल शांति धारीवाल, और उसको भी उन्होंने टिकट राहुल जी ने काट दिया था। अंतिम समय में उसको टिकट दिया, 3 जनों का काटा टिकट, जिसमें से 2 तो कट गए। लास्ट में उसको धारीवाल को टिकट, वो हाथाजोड़ी बहुत ज़्यादा की होगी तब धारीवाल को टिकट मिला है। तो राहुल गांधी भी समझ गया है कि इसने भ्रष्टाचार किया है, बेटे के नाम पे होटलें बनाई है, वो बनाई है, और वो होटलों के केस चल रहे हैं। ईडी पीछे पड़ी हुई है, शायद वो कुछ समय में गिरफ्तार हो जाएंगे। हाँ, गिरफ्तार। वो तो मोदी डर जाते हैं इसलिए ईडी। अरे मोदी का क्या लेना देना है, ईडी से नहीं डरते हैं। मोदी जी किसी से नहीं डरते हैं, वो ईमानदार आदमी हैं। उनके पास कोई पैसा नहीं रखते हैं, ना उनका परिवार है। हम सब उनके परिवार हैं। ईडी एक बार अशोक गहलोत के भाई के वहाँ भी आई थी, वहाँ कोई घोटाला नहीं मिला तो उसको कहाँ पकड़ा? नहीं पकड़ा। ईडी गलत नहीं पकड़ती है। अशोक गहलोत के भाई का ईडी आई थी 3 साल पहले, कुछ नहीं हुआ, घोटाला नहीं मिला, घोटाला नहीं पकड़ा। तो घोटाला अगर मिलेगा तो मोदी जी छोड़ेंगे नहीं, ये बात पक्की है। और इस बार जो घोटाला इन्होंने सरकार ने किया है, कांग्रेस सरकार ने जो घोटाला किया है, 5 साल के अंदर गजब लूटा है जनता को। सरकार आने दो, हमारी सरकार आते ही और सारे घोटाले खोलेंगे। इन सबको जेल भेजने की तैयारी है। सबको जिसने घोटाला किया उनको जेल भेजने की तैयारी है। हर घर जल, हर नल को कनेक्शन दिए गए और हर घर में बिजली पहुंचाई गई। 20,000 करोड़ दिए, 20,000 करोड़ रुपए दिए। राजस्थान की सरकार ने भ्रष्टाचार के माध्यम से उस पैसे को लगाया ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा उपलब्ध ये जो है, ये सरकार हमेशा के लिए जाने वाली है, हमेशा के लिए। कांग्रेस की सरकार कभी नहीं आएगी इस प्रदेश में और इस देश में कहीं नहीं आएगी। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मोदी जी का काम है, कमल के फूल का काम है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री, सांसद और देश के प्रधानमंत्री, सभी लोग ईमानदारी। क्या किया है मोदी ने? मोदी ने तो बहुत कुछ किया है। उसके लिए
इस देश में जितने एम्स नरेंद्र मोदी जी ने दिए वो कोई भी सरकार ने नहीं दिया आजकल। इनके पहले केवल जो राजस्थान में भारत में 2 एम्स थे, एक दिल्ली और एक जोधपुर। इसके बाद में मोदी जी ने कितने एम्स दिए, हर शहर में मेडिकल कॉलेज, हर शहर में, और हर शहर में रेलों का विद्युतीकरण और नेशनल हाईवे 4 लेन 6 लेन। इसके अलावा कोई ऐसा मार्ग नहीं गांव से लेकर ढाणी तक का जहां पे केंद्र सरकार ने सड़कें नहीं बनवाई हो। तो अशोक गहलोत भी कहते हैं ना, उन्होंने ग्रेटर जयपुर बनाया, जोधपुर को जोधपुर बनाया। जोधपुर की हालत, आप एक तरफ उदयपुर देख लो, एक तरफ जोधपुर देख लो और कोटा देख लो और जोधपुर तो टूटा फूटा शहर है। जोधपुर में ऐसी कोई सड़क नहीं है जो टूटी फूटी नहीं हो, आप खुद देख लो सत्यनिष्ठा से। जोधपुर में एक कहावत है, कागला माखन खावे, और सेठ जी की बेटी पूछ रही उन्होंने मोने कही जोधपुर के तो क्या हुआ जब कोई कार्य ही नहीं करते। आप देख लो इतने सारे घोटाले हुए, और मैं तो खैर युवा हूँ, 19 पेपर लीक हुए। आज कोई आदमी सब में 80-80 नंबर लाए और इंटरव्यू में 12 नंबर लाए, वो फेल हो जाता है, और मंत्री के बेटे सारे बन के बैठ जाते हैं आरएस। ये गलत चीज है। ये चीज के बारे में आरएस पूरे तय कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी अपने नाती के बाड़े में बैठकर आरएस आईएएस उनके तैयार कर रहे हैं। प्रदेश में युवाओं को पूरा उनका भविष्य बर्बाद कर दिया कांग्रेस की सरकार ने। छोटे से लेके बड़े तक सारे पेपर लीक हो गए। और जब आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार लाने की गारंटी दे रही है, मैं कह रहा हूं प्रियंका गांधी जी को सोचना चाहिए कि सरकार आ रही है आपकी तिहाड़ जेल के अंदर। इनके नेताओं ने इतना राजस्थान में भ्रष्टाचार किया, इतना कुशासन है, प्रदेश में चारों ओर महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहा है, सड़कों पर गुंडागर्दी हो रही है, लोगों को घर में जाकर एनकाउंटर करके मारा जा रहा है। जोधपुर में लवली कंडारा का एनकाउंटर हुआ, बाड़मेर में कमलेश प्रजापति का एनकाउंटर हुआ, सरेआम कन्हैयालाल प्रजापति का गला रेत दिया गया। आपका लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? प्रदेश की सरकार को सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से अपना शासन नहीं संभल रहा है। मुख्यमंत्री जी की इस प्रदेश से विदाई है, कांग्रेस की सरकार की हमेशा के लिए विदाई है।